खबर दिखा रहे हैं और आज भी हम उन वार्ड सचिवों का ही खबर दिखाएंगे और आपसे बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, माफ़ कीजिएगा, कि आखिर क्या होगा उन जो 1.25 लाख वार्ड सचिव है उनका क्या होगा, क्योंकि लगातार जो है उनको आज सुनवाई है। हम बात करेंगे उनसे कि सुनवाई थी आज, लेकिन कुछ कारणों से आप लोग की सुनवाई टल गई है। क्या लगता है सरकार आप लोगों को रखेगी, सोचेगी, आपके बारे में विचार करेगी? देखिए, आज हम लोग हमारे सभी प्रदेश कमेटी एवं जिला कमेटी हमारे साथ प्रदेश संयोजक हमारे गुरु समान वाल्मीकि जी और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे अभिषेक गुप्ता जी और खगड़िया जिला अध्यक्ष हमारे अभिनंदन जी, जिला अध्यक्ष हमारे जमुई परशुराम जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे मनु जी और प्रदेश मीडिया प्रभारी हमारे राणा रंजीत जी, सभी हम लोग आज हमारा कोर्ट में बहस था। 10 नंबर पर मेरा केस था, लेकिन कुछ कारणवश आज हमारे जज साहब नहीं बैठने के कारण आज सुनवाई टल गई है। नेक्स्ट कल मेरा सुनवाई होगा, जिसमें हमारे 3 वकील, एक हमारे सियाराम पांडे शुरू से है, दूसरा एक पीके साही जो सीनियर जाने माने वकील, और दूसरा एडवोकेट हमारे जगन्नाथ सिंह जो भी जाने माने वकील, उनको हायर किए थे आज। लेकिन दुर्भाग्य आज कोर्ट नहीं बैठने के कारण अब इनका कल सुनवाई होगा। क्या लगता है, लगातार जो है पिछले दिनों भी आप लोगों की सुनवाई थी, कुछ कारण से उस दिन भी आप लोगों की सुनवाई टल गई और आज भी सुनवाई आप लोगों की टल गई, तो क्या लगता है सरकार आखिर क्या चाहती है? देखिए, उस बार जो सुनवाई मेरा था, जो क्या तारीख को था, 31 को शुक्रवार को सुनवाई था, सुनवाई हुआ, उस पर हमारे पीके साई बहस किए थे। उन्होंने कुछ टाइम नहीं रहने के कारण डेट को 31 तारीख को रखा गया था। तो आज कोर्ट नहीं बैठने के कारण आज फिर आगे बढ़ाया गया है। कल हम लोग का सुनवाई है और निश्चित तौर पर हमें कोर्ट पर पूर्ण भरोसा है कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि सरकार की काम को हम लोग ईमानदारी पूर्वक करने काम के 4 साल और बिना पैसे के। तो कोर्ट जस्टिस देखता है, कोर्ट कानून देखता है, और कानून में ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप किसी को बेगारी खटा सकते हैं, किसी को आप बलजबरी, किसी को आप मार के भगाने का काम कर रहे हैं। तो सरकार कोर्ट इस पर जरूर संज्ञान लेगा और ये मानवाधिकार का उल्लंघन सरकार कर रही है। हमारे वकील साहब पूरे जोरदार तरीके से, जो हमारे सीनियर वकील जो हम दोनों को हायर किए हुए हैं, जगन्नाथ सिंह जी और हमारे पीके साई जी, जोरदार तरीके से कोर्ट में अपना दलील पेश करेंगे और निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि कोर्ट से हम लोग को न्याय मिलेगा। कोर्ट से तो न्याय मिलेगी सर, लेकिन एक सवाल है, क्योंकि वो सवाल बहुत ज़रूरी है। ये सवाल है कि नए वार्ड सचिव का चयन किया जा रहा है तमाम जिलों में, इसे कैसे आप देखते हैं? सरकार दुर्भावना से प्रेरित होकर, हमें तो आश्चर्य होता है सरकार के कानून पर कि एक तरफ ग्राम सभा को स्थगित करने का फरमान जारी होता है और दूसरे तरफ वार्ड सभा करने का फरमान जारी होता है। एक तरफ वार्ड ग्राम सभा स्थगित करने का फरमान जारी होता है और दूसरे पदाधिकारी के द्वारा वार्ड सभा करने का फरमान जारी होता है। इस बिहार में 2 तरह का कानून चल रहा है, एक तरफ बीजेपी का कानून है, एक तरफ जदयू का कानून है। इस समझ में नहीं लगता है बिहार में, और सीधे वार्ड सचिव के लिए बिहार में एक अलग कानून है। अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी बात को सरकार के पास रखने का काम कीजिएगा तो आपको लाठी मिलेगा, आपको गोली मिलेगा और आपको पानी के बौछार मिलेगा। तो क्या लगता है सर, नया वार्ड सचिव का चयन हो रहा है, तो क्या लगता है आप लोगों पे क्या होगा, फिर आगे क्या कीजिएगा आप? हम लोग न्याय पर भरोसा है, कानून को हम लोग को समझते हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग कानून पर विश्वास रखते हैं। आप देखें, आपका चैनल दिखा रहा है कि हर जगह गोली चल रहा है, हर जगह मर्डर हो रहा है, हर जगह केस मुकदमा हो रहा है, गोली फरसा बंदूक सब चल रहा है, लेकिन सरकार के नज़र में ये सब कहीं कुछ नहीं है। वार्ड सचिव मर जाए लेकिन उसको कोई मतलब नहीं, सिर्फ चुनाव किसी तरह से हो जाए ताकि जो अनुभवी वार्ड सचिव, पुराने वार्ड सचिव हट जाएं और नए वार्ड सचिव लाके हम लोग
हम लोग पैसे का बंदर बांट कर सकें। क्या लगता है जस्टिस मिलेगी आप लोगों एकदम 100% हमें कानून पर भरोसा है, कोर्ट पर हमें पूर्ण भरोसा है कि हम लोग को जस्टिस मिलेगा। और जो 1,14,000 वार्ड सचिव हम लोग पर भरोसा किया है, और हम लोग ने पूरी ईमानदारी के साथ, हमें प्रदेश कमेटी और जिला कमेटी ने जैसे हो हम लोग अपने स्तर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सरकार के नज़र में हम लोग आतंकवादी हो गए हैं। पटना में अगर जान जाए कि ये वार्ड सचिव हैं तो उससे पूछता है कि आप वार्ड सचिव हैं और उसको पीटता है। तो ये तो बिहार की कानून है, इस कानून को हम लोग विरोध करते हैं और आने वाले समय में इनको सरकार को बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। एक सवाल है, आपके वार्ड सचिव जो हैं वो सम्राट चौधरी से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि सीएम से आप लोगों की बात करेंगे, लेकिन अभी तक तो आप लोगों पे कुछ बात हुई नहीं है। क्या किया जाएगा आगे फिर आप लोगों को? देखिए, ये बिल्ली और चूहा का खेल है, ना तो बिल्ली चूहा के पास जाएगा ना तो चूहा बिल्ली के पास जाएगा। ठीक है, चूहा से डर लगता है बिल्ली से, तो बिल्ली के पास जाएगा चूहा? नहीं जाएगा। इसलिए वो लोग हम लोग को बुड़बक बनाने का काम नहीं करें, लेकिन समय आने पर हम लोग भी बुड़बक बनाना जानते हैं। आने वाले समय में हम लोग पढ़े लिखे हैं, सब ग्रेजुएशन मैट्रिक पास हैं सब, हम लोग को भी ज्ञान है राजनीति का। हम लोग भी लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग उसका जवाब देंगे। और हमारे 1,14,000 वार्ड सचिव जो पुराने वार्ड सचिव हैं, वो लोग पूरे बिहार में आने वाले समय में सरकार को समय पर जवाब देगा। समय पर जवाब तो देंगे सर, लेकिन आप लोग जब भी पटना में आते हैं, लेकिन आप लोगों की भीड़ 1.25 लाख कहती है, आप लोग जानते हैं 1.25 लाख, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने 1.25 लाख लोग पहुंचते नहीं हैं। इसका असर कुछ दिन पहले ही आपने देखा। 27 तारीख को आप देखे थे ना, 27 तारीख को बीजेपी कार्यालय के समक्ष हम लोग कम से कम लाखों की तादाद में थे। और जो आप 4 तारीख के बारे में बता रहे हैं, 4 तारीख को ना, जो सचिवालय के पास ना 24 तारीख को, 24/1/2022 को जो हम लोग सचिवालय में जो हम लोग मिलने का हम लोग कार्यक्रम रखे थे, उसमें हर जगह हक चौक चौराहे पर अपने पटना के पुलिस को लगाने का काम किया, और सभी हमारे वार्ड सचिव को पटना घुसने नहीं दिया। आप लोग एकत्रित हुए थे, जीएससी होने नहीं दिया, हम लोग को एकत्रित होने नहीं दिया। हर जगह लाठी से, डंडा से हम लोग को पीटने का काम किया, भगाने का काम किया। अगर उस दिन हम लोग कम से कम हम लोग लाखों की संख्या में थे, लेकिन सब जगह फोर्स, पटना के पुलिस सब चौक चौराहे पर पुलिस पूरा एकदम जिस तरह से गुंडे को नहीं खोजता, उस तरह हम लोग को वार्ड सचिव को गुंडे की तरह हम लोग को खोज के पीट रहा था। यही है कानून बिहार का। आपके एक साथी हैं पंचायती राज मंत्री के जो हैं, अभी उनके पिता से बात हुई थी शकुनी चौधरी से, उन्होंने कहा था कि हम बात करेंगे, तो क्या लगता है बात करेंगे वो तो हम लोग को गार्जियन तुल्य है, हम उसके टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हम लोग हर समय सरकार के समक्ष अपनी बात को रखने का काम किया। अपने सभी वार्ड सचिव के साथ में हर समय उन्होंने अपने जो 4 साल काम किया उसका याद दिलाने का काम किया। इसका श्रेय नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी लेने का काम किया, और एक एमएलसी के चुनाव में एक लॉलीपॉप दिखाने का काम किया वार्ड सचिव को, और वार्ड सदस्य को दिन भर में काम करने का काम कर रहा है। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो खुद समझ रहे हैं कि हम फंस रहे हैं और बुरी तरह से फंसेंगे आने वाले समय में। हम मेरा इशारा सिर्फ काफ़ी है। 7 निश्चय के तहत आप उस योजना के तहत आप लोग काम कर रहे थे, और कोरोना काल में भी आपने सरकार के वादों पे खड़े उतरे। और नीतीश सरकार, अगर सरकार जाती है बाहर भी, तो उन्होंने ये कहते हैं कि हम लोग पटना आइए, बिहार आइए, तो ज़्यादा हम लोग पर जो पहले थी अब नहीं है। तो इसे कैसे देखते हैं? जो आप लोगों पे निर्भर था, उसके बाद भी नीतीश सरकार, क्या लगता है वार्ड सचिव जो 1.25 लाख है, वो लोग अगर नहीं रहेंगे तो आखिर नीतीश सरकार बाहर जाकर ये कैसे अनाउंसमेंट करते हैं कि बिहार आइए सब कुछ? देखिए, हम लोग 4 साल हर वार्ड में हमारे 1,14,000 वार्ड सचिव पूरी ईमानदारी के साथ गली नली एवं जल सरकार की संपूर्ण योजना को हम लोग राहत करने का काम, जिसका सजा हम लोग को 1,14,000 वार्ड सचिव को 13/12/2021 का जो चिट्ठी था, उसका हम लोग को एक
हम लोग को जवाब मिला कि आप लोग हट गए। एक तरफ हम लोग काम किया आपका बढ़िया से, और उसके बाद हम लोग को हटाने का काम किया। इससे क्या साफ जाहिर होता है कि पुराने वार्ड सचिव को जो अनुभवी है उसको हटाकर हम नए वार्ड सचिव को लाएंगे, और जो राशि आएगी सरकार के द्वारा उसको हम बंदरबाट करेंगे, और सभी इसमें मिली भागीदारी से लोग बंदरबाट करने का काम। फिर पटना आ रहे हैं आप लोग, निकल रहे हैं। निश्चित तौर पर हमें कोर्ट पर भरोसा है, न्याय पर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है, हम लोग को न्याय मिलेगा। सरकार जिस तरह से हम लोग को वार्ड सचिव को चुन कर हम लोग को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, आने वाले समय में सरकार भारी पुलिस चुनाव में समय बताएगा, समय बताएगा। नहीं तो आप लोगों को जो है जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। हम लोग तो सरकार को तो मांग कर रहे हैं, हम लोग गलत क्या मांग रहे हैं? हम लोग काम किए हैं, 4 साल काम किए हैं, अनुभव हम लोग के पास क्या कराना, सरकार जवाब दे, क्यों नहीं जवाब दे रही? हर समय वार्ड सदस्य होता है कि वार्ड सदस्य का अधिकार चीज़ है। कानून बनाते हैं आप, कानून बना के दिए आप, और वार्ड सदस्य फेंकते हैं आप। क्या आप समझ रहे हैं? आप पूर्वक है क्या कि हम कुछ कानून नहीं जानते हैं कि वार्ड सदस्य जानिए, ग्राम सभा जाने? आप क्या कर रहे हैं? आप अनुभव मेरे पास है, अनुभव वाले को किसी लीजिएगा कि जो जिसको अनुभव नहीं है उसको लीजिएगा। इससे साफ जाहिर होता है कि आपको काम से मतलब नहीं, आप सिर्फ उस पर आप हिनोरा खाली पीटिएगा और राशि का बंदरबाट करवाइएगा। करिए, आने वाले समय में आपको जवाब मिलेगा। एक सवाल है, लगातार फोन और कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, तो आखिर हम लोग का सर क्या होगा वार्ड सचिव का? तो आप वार्ड सचिव को बताएं, आप लाइव में जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे वार्ड सचिव लाइव देख भी रहे हैं, क्या कहिएगा अपने वार्ड सचिवों को? ये 1,14,000 वार्ड सचिव पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग का जो आह्वान होता है उस पर उन लोग अमल करता है, जैसे भी हो। अगर उनको पटना बुलाने का काम, तो हम अगर ये पटना से अगर जो आह्वान होता है कि ये आज पटना आना है, तो सभी हमारे 1,14,000 वार्ड सचिव आने का काम करता है। कोई भी हो, चाहे न्यायालय हो, सभी जगह हम लोग को मदद करने का काम कर रहा है, और निश्चित तौर पर हम लोग को भरोसा है न्यायालय पर हम लोग को न्याय मिलेगा। 1,14,000 वार्ड सचिव को खैर रखना है। आने वाला समय में जरूर हम लोग को कोर्ट पर जो हम लोग को भरोसा किए हैं, जरूर हम लोग को कल जरूर न्याय मिलेगा। कल फिर सुनवाई है? हाँ, कल पे सुनवाई है। आज हम लोग को 10 नंबर का केस था, लेकिन हमारे जो जज साहब हैं आज किसी कारणवश नहीं, आज कोर्ट होने के कारण आज हम सुनवाई नहीं हो पाया। हमारे जो तीनों वकील साहब एकदम पूरे एकदम तैयारी के साथ हमारे पक्ष को रखने का काम करेंगे, और आज भी रखते हैं, लेकिन आज नहीं होने के कारण कल रखेंगे। क्या लगता है आपके फेवर में है आज? 100% न्यायालय पर कानून कहता है कि आप किसी को बेगारी नहीं करा सकते। ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। ये कहीं से लिखा हुआ नहीं है कि अब 4 साल खटा के आप उसको आप उसको रखिए, उसको आप काम करवा रहे हैं तो काम करवाइए। 4 साल आप उसको आप आगे बढ़ा दें अपना जो योजना है, तो फिर हटाने क्या थी? अब देख रहे हैं हर जगह मर्डर मुकदमा केस फलना हो रहा है। इसमें सरकार को कोई है कोई तरह का कि उनको कुछ नहीं है। सरकार मर जाइए, शराब 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 कर रही है। आप मर जाइए, मिट जाइए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आप देखिए ना, शराब बनने में मास्टर साहब को केस करना, अब उनको ये समझ में नहीं लगता है कि सरकार की मंशा क्या सरकार स्कूल में पढ़ाई बंद करवाना चाहता है? क्या वार्ड में जो अनुभवी वार्ड सचिव है उसको हटा के कौन सा वहाँ काम करवाना चाह रहा है? ये हमको समझ में नहीं लग रहा है। सवाल तो करेगा आने वाले समय में, और उसको सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार को जवाब देने पड़ेगा, बिल्कुल। और साफ तौर पे वार्ड सचिव के लोग हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में जो है वो पता चल जाएगा कि आखिर वार्ड सचिव हैं क्या। आपको बता दूं कि 7 निश्चय के तहत एक योजना आती है, जल जल योजना। उस योजना के अंतर्गत इन्होंने 4 साल काम किया, और उसके बाद जो है अचानक से एक लेटर जारी हुआ, और उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि आप लोगों को हटा दिया जाता है। और उसके बाद जो है इनका प्रदर्शन पटना में देखने को मिल रहा था, और उसके बाद बीजेपी कार्यालय में इन्होंने लाखों की संख्या में उतरे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार में लाठी डंडे से हटा दिया गया, पानी बौछार भी उन्हें किया गया। लेकिन इनकी सुनवाई थी आज, और कल गई है, कल जो है फिर से सुनवाई होगी, और ये भी दिखाएंगे कि आखिर 1.25 लाख
जो पंचायत वार्ड सचिव के लोग हैं उनका क्या होगा, हम कुछ और वार्ड सचिव हैं उनसे जुड़ेंगे। क्या लगता है आप लोगों का जो आप सुनवाई किया चल रही है, क्या लगता है केवल में आप लोगों की सुनवाई हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, हमें इंसाफ मिलेगा, 15 तारीख से हमें हमारा हक मिलेगा। हमारे सभी बात घर बनाकर रखें, कल हम लोग का हक मिलेगा। लेकिन आप लोग अपनी मांगों को लेकर थाना में चढ़ते हैं तो पुलिस के द्वारा आप लोगों से लाठियाँ मिलती हैं, इसे कैसे आप देखते हैं? पुलिसिया तंत्र रहता है, वहाँ पर पुलिस का ही हक चलता है और हमें ऐसा लगता है कि हम लोकतंत्र में नहीं, राजतंत्र में चल रहे हैं। शासन की सरकार तो है, शासन की सरकार है, पुलिसिया तंत्र है, इसलिए उनके नज़र में प्रशासन की सरकार है। नायब बहाली हो रही है पंचायत वार्ड सचिव का, तो आखिर आप लोगों का क्या होगा? क्या कोर्ट से न्यायालय में हमें हक मिलेगा, जिस स्थान पे हम थे क्या उसी लगता स्थान है पर है और पूरा न्यायालय पर पूरा भरोसा है। के फेवर में? बिल्कुल बिल्कुल न्यायालय किसके फेवर में है ये तो जज साहब बताएंगे और कल ही बताएंगे। क्या लगता है आप लोगों की जीत हो? बिल्कुल बिल्कुल न्यायालय पर पूरा भरोसा है, कल हम लोग का ही भरोसा है। बहुत सारे वार्ड सचिव जुड़े हुए हैं, उन वार्ड सचिवों को क्या कहिएगा? लाइव में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सारे वार्ड सचिव कॉल भी मैसेजेस भी करते हैं कि सर हम लोगों का क्या होगा, तो आप ही बता दीजिए अपने जवान से कि आखिर इन लोगों का क्या होगा। हम अपने बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव भाग को घर बनाकर रखने के लिए कहेंगे। आप जब तक न्यायालय का जजमेंट नहीं आ जाता है तब तक घर बना के रखें, पूर्ण विश्वास रखें न्यायालय पे। न्यायालय जब भी फैसला देता है तो पक्षधार होकर फैसला नहीं देता है, ये पक्षधार फैसला देता है। हम लोग पक्ष में फैसला आएगा, आप थोड़ा घर बनाए और पूरा पूरा उम्मीद है कल ही हम लोग के पास में फैसला आएगा। मिठाई खिलाइएगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमारे पूरे बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव भाई कल के दिन दीपावली मनाएंगे और खुद अपने चैनल के माध्यम से दिखाइएगा। हमारे पूरे बिहार के 1,14,000 वार्ड सचिव भाई कल के दिन दिवाली मनाएंगे, चैनल बनाएंगे। चलिए दिवाली मनाएंगे, काफ़ी खुशी की बात है क्योंकि कल इनकी सुनवाई है जो होगी और इनका कहना है कि हमारे फेवर में जो है वो आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा था कि सुनवाई आज ही होगी, लेकिन कुछ कारणों से सुनवाई टल गई है और कल जो है वो आएगी। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जितने भी पंचायत वार्ड सचिव के लोग हैं वह कल दिवाली मनाएंगे। अब देखने वाली बात है कि दिवाली मनाते हैं या नहीं, वो भी कवरेज हम आप तक पहुँचाएंगे। तो फिलहाल खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें VSS न्यूज़ बिट्टू गिरी के साथ पटना। जब हम